हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी यूनिट 8 सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्कीमा, जो कि सोशल साइकोलॉजी की जो यूनिट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड मैथ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो इनक्रेडिबली बिजी रहता है, कंटिन्यूस वर्क करता रहता है। सो ब्रेन लव्स टू टेक शॉर्टकट्स टू सेव एनर्जी। शॉर्टकट लेता है जिससे कि हमारी एनर्जी सेव हो सके, तो जिसके बेसिस पे हमारे सोशल कॉग्निशंस होते हैं कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, प्रोसेस करें और यूज़ करें अबाउट पीपल एंड सोशल सिचुएशंस। ठीक है, अब इसको और एफिशिएंटली बनाने के लिए हमारा ब्रेन स्कीमा को यूज़ करता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक मेंटल फोल्डर होता है। लाइक जब हम बॉर्न होते हैं या फिर एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स को पहचानता है कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं, कि उनका जो फेस है, उनका जो फेस फीचर्स है, सब कुछ उसके एक मेंटल फोल्डर में क्या होता है, सेव हो जाता है। और फिर बाद में बार बार उसी मेंटल फोल्डर को वो यूज़ करता है, जिससे कि उसकी ब्रेन एनर्जी क्या होती है, सेव करती है, और उसी के बेसिस पे वो बिहेव करता है। ठीक है, अगर रो रहा है बच्चा और मम्मा की गोदी में चला गया तो वो समझ जाता है कि ये मेरी मम्मा है, तो रोना बंद कर देता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा। तो ये क्या होता है, स्कीमा होता है। ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम देख रहे हैं उसको ब्रेन में हमारी सेव हो जाती है, इसीलिए हम एक बार देखी हुई चीज़ दोबारा देखते हैं तो हम उसको पहचान जाते हैं। ठीक है, आई होप स्कीमा क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पे 4 मेजर टाइप्स ऑफ स्कीमा होती है। ओके, फर्स्ट वन इज पर्सन स्कीमा, सेकेंड रोल स्कीमा, थर्ड सेल्फ स्कीमा एंड फोर्थ स्क्रिप्ट्स और इवेंट्स स्कीमा। सो जैसा कि मैंने अर्लियर आपको बोला कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, फुल वीडियो देखना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सन स्कीमा की बात करेंगे, जो कि एक इंडिविजुअल फोल्डर होता है। ठीक है, जैसे कि किसी इंडिविजुअल पीपल या पर्सन के ट्रेड्स या बिहेवियर पर फोकस करना। आपको पता है कि आपके टीचर आप पे गुस्सा करेंगी अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो एक आपका इंडिविजुअल मेंटल फोल्डर बन गया आपके टीचर्स के लिए। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पर एग्जांपल है कि आपका स्ट्रिक्ट बॉस है या टीचर है, तो उसका स्कीमा कैसे बनेगा, हाउ यू एग्जैक्टली नो दे रिएक्ट टू लेट वर्क, सो योर ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टेज अलर्ट अराउंड देम। ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाते हो उस सिचुएशंस में। तो ये पर्सन स्कीमा होता है कि किसी इंडिविजुअल का हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। बात करें रोल स्कीमा की, रोल स्कीमा मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन फोल्डर, एक ऐसा मेंटल एक्सपेक्टेशन कि हाउ पर्सन इन ए स्पेसिफिक सोशल रोल किस तरीके का होता है, उसका प्रोफेशन क्या है। जैसे एक डॉक्टर क्या है, उसके पास स्टेथोस्कोप होगा। ठीक है, एंड उसने वाइट ओवरकोट वियर किया होगा। टीचर क्या है, उनकी भी एक प्रोफेशनल होती है, उनको भी देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये टीचर हैं। ठीक है, एंड पुलिसमैन, ओके, या जो टीसी होते हैं उनके जब ड्रेसिंग सेंस पे ही जाएंगे पुलिस के, तो उनका रोल आपको पता चल जाएगा। एंड जो टीसी होते हैं, टिकट कलेक्टर, उनको भी देखकर उनके ड्रेसिंग सेंस को आपको पता चल जाएगा। और लॉयर जो होते हैं, तो इस रोल स्कीमा का मेंटल फोल्डर हमारे ब्रेन में कुछ इस तरीके से सेव हो जाता है कि डॉक्टर का पर्सनालिटी कैसी होती है, उसका सोशल रोल क्या होता है, उसका बिहेव, लुक, टॉक किस तरीके से होता है। सेम टीचर्स का, सेम पुलिस का एंड सेम टीसी का, हर एक पर्सन का। ठीक है, जैसे यहाँ एक पायलट और टीचर की बात करें, यू एक्सपेक्ट देम टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल बेस्ड ऑन द मेंटल फोल्डर यू हैव बिल्ट फॉर दैट प्रोफेशन सिंस चाइल्डहुड। हमारा चाइल्डहुड से ये प्रोफेशन के एक मेंटल फोल्डर क्या होता है,
बिल्ट हो जाता है। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं स्क्रिप्ट या इवेंट स्कीमा। ठीक है, इस टाइप के मीन्स कि सिचुएशन रूल बुक टाइप का होता है। स्टेप बाय स्टेप मेंटल स्क्रिप्ट प्रिपेयर हो जाती है कि आप एक इवेंट में जाते हैं तो आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से फिनिश करेंगे। लाइक आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन जाता है पहले रेस्टोरेंट में डिनर के लिए या फिर लंच के लिए। वहाँ पे पहले ग्रीटिंग होती है, टेकिंग ऑर्डर, सर्विंग होता है, देन जो पर्सन होता है वो खाता है, ईट करता है, देन पे द बिल एंड लीव। ठीक है, तो ये क्या हो गए, स्टेप बाय स्टेप आपने स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिनिश किया और आप अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन बेस्ड क्या होती है, स्कीमा होती है, इवेंट होता है। जनरल लैंग्वेज में कहें तो अगर आप किसी शादी में जाते हैं, आप पहले रेडी होकर जाते हैं, फिर वहाँ पर थोड़ा सा लोगों से मिलते हैं जो जान पहचान के होते हैं, देन आप खाना खाते हैं, फिर ब्राइड से मिलते हैं, देन खाना वाना खा के आप घर चले आते हैं। ठीक है, तो आप गए एंड आपने फिनिश कर दिया वो इवेंट। इस तरीके का एक स्क्रिप्ट एंड इवेंट स्कीमा आपके मेंटल फोल्डर में सेव हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करें तो सेल्फ स्कीमा, अबाउट मी फोल्डर किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं तो वो भी हमारे ब्रेन में सेव होता है। द डीपली इनग्रेन्ड बिलीव्स एंड लेबल्स यू होल्ड अबाउट योर ओन आइडेंटिटी, टैलेंट्स एंड वीकनेसेस। आपको अपने बारे में पता होता है कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं। ठीक है, ये हमारा सेल्फ स्कीमा होता है। जैसे कि आपका इंट्रोवर्ट सेल्फ स्कीमा, ठीक है, बहुत लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ओके, तो ये आपका सेल्फ स्कीमा होता है। बहुत लोगों का फिटनेस को लेकर भी बहुत सेल्फ स्कीमा होता है कि इफ़ दिस इज़ योर आइडेंटिटी, आप 6 बजे उठ जाएंगे, जॉगिंग करेंगे तो आप नेचुरल फील करेंगे। अगर आप वो स्किप कर देते हैं तो आपको नेचुरल फील नहीं होता है, मीन्स कि आप गिल्ट सा फील करते हो, अरे आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। ठीक है, तो आप अपने बारे में जानते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, तो ये सेल्फ स्कीमा होता है। अपने बारे में आप सब चीज़ें जानते हैं। ओके, उसका मेंटल फोल्डर हमारे ब्रेन में बन जाता है। सो कंक्लूज़न क्या है कि ये एग्ज़ाम में टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर जैसे कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एन इवेंट लाइक चेकिंग इनटू एन एयरपोर्ट में जाते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप हमें जाना होता है तभी हम एयरप्लेन पे बैठ पाते हैं, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, स्क्रिप्ट होगा। इवेंट्स बेस्ड स्कीमा हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, फोल्डर क्रिएट हो जाता है। इफ़ इट टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस की बात करें जैसे पायलट का, तो वहाँ पे रोल स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल इन्फ्लुएंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कंफर्मिटी, कंप्लायंस। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।